जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में देखेंगे एसएससी एमटीएस का जो ओरिजिनल पेपर है। और आज की इस क्लास में देखिए साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 15 सालों में जितने भी सवाल आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। आज की इस क्लास में संग्रह करेंगे जीके और जीएस और रीजनिंग के प्रश्नों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा में देखिए सवाल इसी क्लास से भर भर के मिलेंगे साथियों। तो अगर आपको इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को एक सीट पक्का करना है, तो साथियों आज की क्लास में टॉप लेवल के देखिए 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। और आप सभी को यह पूरा जो है अच्छे से एकदम रट्टा मार लेना है परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। और आगे हम आपको बताएंगे एडमिट कार्ड से जुड़ी। तो देखिए साथियों, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आप सभी को यह आंसर करके बताना है। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है, आंसर करेंगे आप सभी। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए आप लोगों का जो सही जवाब है प्रशांत महासागर है। गहरा महासागर याद रखेंगे प्रशांत महासागर। देखिए सी ऑप्शन में आपका यह दिया गया है फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए जितना क्वेश्चन है बहुत बार देखिए आपकी परीक्षा में साथियों यह बार बार पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर एशिया। आपको याद रखना है कौन सा, तो एशिया देखिए यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है राइट आंसर। तो बी ऑप्शन एग्ज़ाम में लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सूर्य से बाहर निकट का जो ग्रह है यह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सही आंसर आपका बुध देखिए दिया गया है ए ऑप्शन में। कौन सा, ए ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल बताइएगा यह क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन है। कौन सा, तो हॉकी फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका दिया गया है बी ऑप्शन में। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। यह सभी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना है परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए प्रश्न यहीं से मिलेंगे साथियों। चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण है साथियों, ठीक है। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो याद रखेंगे सहारा रेगिस्तान आपका ए में देखिए दिया गया है, ठीक है। और आगे चलने से पहले मात्र एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्यारे साथी अगर क्लास में अगर हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेव ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का परीक्षा से जुड़ी आपको पल पल की जानकारी एसएससी एमटीएस से मिलता रहे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो याद रखेंगे राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान आप सभी को याद रखना है। सबसे जब पहले जो है पंचायती राज्य का गठन यहीं पर किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल है, गीता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। गीता किस ग्रंथ धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन है हिंदू धर्म का देखिए ग्रंथ है। हिंदू धर्म फ्रेंड्स याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और देखिए चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, बताइए। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या कराएं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आज आप लोग कितना सवाल सही कर पाएंगे, ठीक है। और आगे चलने से पहले देखिए, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर पक्का करना है, तो देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अभी आपको ऑफ़र में 2 दिनों के लिए दिया जा रहा है। तो यह पीडीएफ सभी को लेना है। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है
जो आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट अफेयर्स हो गया। और आपका अलग से रीजनिंग का देखिए पूरा जो है ब्रह्मास्त्र आपको देंगे हम, जिससे आप लोग पढ़ करके और इस बार एग्ज़ाम क्रैक कर पाइएगा इसी पीडीएफ से। तो ऐसे आप लोगों का बहुत सारे बताएंगे कि पेड कोर्स ले लीजिए, लेकिन देखिए अगर आप अभी से अगर कोर्स खरीदिएगा तो आप लोगों का जो पैसा है बेकार चला जाएगा और पूरा आप लोग कोर्स भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और अगर आपको कम समय में अगर अच्छा तैयारी करना है तो इस पीडीएफ से आप लोग तैयारी करके चल जाइएगा। पूरा प्रश्न देखिए आपकी एग्ज़ाम में साथियों इस पीडीएफ से आपको मिलेंगे, बस आप लोग अच्छे से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, जिस भी एग्ज़ाम के आप लेना चाहते हैं। एसएससी एमटीएस का मिलेगा, ठीक है, यूपीएसआई का मिलेगा, जीडी का मिलेगा, सीजीएल का मिलेगा। जिस भी एग्ज़ाम का अगर लेना चाहते हैं तो हर एक एग्ज़ाम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है आप लोग ब्रह्मास्त्र पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने वाला यह पीडीएफ आप लोगों का है। आगे देखिए सवाल कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बताएंगे फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु बताइएगा यह कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा? बाघ आपको याद रखना है। एसएससी एमटीएस के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूरा प्रीवियस ईयर, अगर आपका जो है स्कोर नहीं बढ़ रहा है, रीजनिंग में अगर पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो हम जो आपको पीडीएफ देंगे पूरा फुल नंबर आप लोग करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में और मॉक टेस्ट में। देखिए ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल देखिए कहाँ पर है जी, तो याद रखिएगा आगरा में है। कहाँ पे? आगरा में है। आप कहिएगा इतना आसान सवाल आप करा रहे हैं, तो देखिए आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। और दुनिया का सबसे लंबा नदी कौन सा है बताइएगा। दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा बी है। कौन सा? तो नील आप सभी को याद रखना है जी, नील आप लोग याद रखिएगा साथियों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी देखिए याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा? मोर आपको याद रखना है। और आगे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। सही आंसर आपका दिया गया है फ्रेंड्स बी ऑप्शन में, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। आगे देखिए जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? बताएंगे फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? तो सही आंसर आपका दिया गया है फ्रेंड्स बी ऑप्शन में, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा देखिए दिया गया है। और चलिए थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोग के पास 100 प्रश्न करना है और वह भी कम समय में। भारत के पहले राष्ट्रपति याद रखिएगा यह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम बता दीजिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यह राकेश शर्मा थे, जो पहले भारतीय जाने वाले थे अंतरिक्ष में, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और एमटीएस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सभी को लेना है, ऑफ़र में अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। और यह पीडीएफ देखिए 599 रुपया का है जी, लेकिन अभी आपको ऑफ़र में डबल लाइन में दिया जा रहा है। तो समझिए कि इस पर आपका 500 का जो है बचत आप लोग का अभी हो रहा है, ठीक है, 500 रुपये का। तो जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप कीजिए जो नंबर आपको दिया गया है, फिर आपको नहीं मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय फूल है यह याद रखेंगे ए ऑप्शन है कमल। कौन सा? तो कमल आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए जन गण मन के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन बंकिम रविन्द्रनाथ ठाकुर आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो सभी को यह पता होगा कि 28 राज्य हैं। देखिए आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जितना भी सवाल हम आपको करा रहे हैं ना साथियों, तो पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तब आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा, क्योंकि भर के प्रश्न आपको इसी क्लास से मिलते हैं। बिजली का बल्ब किसने बनाया? तो बिजली का जो बल्ब है यह बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइएगा
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए हीराकुंड बांध है। कौन सा जी? तो हीराकुंड बांध देखिए आपका बी ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। यूनेस्को का जो मुख्यालय है याद रखेंगे सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क में याद रखेंगे, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है याद रखिएगा कब हुआ था? तो बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा 1950 में देखिए योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्रपर्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? बताइए ताम्रपर्णी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर सी में दिया गया। कौन सा? तो ताप्ती आपको याद रखना है, यह सही उत्तर है। और भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है और स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखिए सबसे ज़्यादा आपका एसएससी एग्ज़ाम में हर साल हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी आप लोग का एग्ज़ाम में यह सवाल मिलेगा जी, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझिए और याद रखिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है फ्रेंड्स, देखिए डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन याद रखिएगा। और देखिए परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है 4 दिन पहले आप लोगों का आ जाएगा जी, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कौन सा है? तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन याद रखेंगे, जलप्रपात नोहलिकाई जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? तो जल चिन्ह याद रखना है आपको, यह देखिए डॉल्फिन है। कौन सा? डॉल्फिन आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे कठोर जो स्थान है यह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे जो ठंडा, याद रखिएगा ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह देखिए फ्रेंड्स दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, वास्ट्रॉक स्टेशन आपको याद रखना है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका अटलांटिका है। देखिए ए ऑप्शन जो दिया गया ना अंटार्कटिका होगा, ठीक है साथियों, अंटार्कटिका होगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे कि पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम बता दीजिए। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यह कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है? डेली क्लास में आइए आप लोग, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथियों डेली आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने वाला क्लास आप लोगों का यह क्वेश्चन दिया जा रहा है और पीडीएफ आप लोगों का लेना है, पूरा सवाल पीडीएफ से मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। याद रखेंगे ए ऑप्शन ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक यह कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन विष्णु शर्मा आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे मोनालिसा चित्र किसने जो बनाया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा? तो बी ऑप्शन लियोनार्डो दा विंची के द्वारा यह बनाया गया है। बी ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है जी, बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे हम आप लोगों का अपडेट देते रहते हैं भर्ती से जुड़ी, हर एक भर्ती से जुड़ी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो याद रखिएगा यह आपका वंदे मातरम है। आगे देखेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे NH44 है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे मंगलयान किस ग्रह के लिए यह भेजा गया था? तो मंगलयान आपको याद रखना है किस ग्रह के लिए? तो मंगल, देखिए मंगल के लिए भेजा गया था। और आगे देखेंगे यहाँ पे साथियों भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के यह कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए गिर वन किस राज्य में है? तो गिर वन आपको याद रखना है
गुजरात राज्य में। कहाँ पर जी? गुजरात राज्य में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है ना साथियों, याद रखेंगे भास्कर। देखिए यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, भारत का पहला उपग्रह है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, और साथ में देखिए आपको आंसर भी बताते चलना है, ताकि जो भी प्रश्न में अगर डाउट होगा, किसी तरह का कोई पॉइंट्स में मिस्टेक होगा तो साथ में ही क्लियर हो जाए, इसीलिए आप लोग कमेंट करते चलिएगा। आगे देखिए 40 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका बी ऑप्शन में 448 फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर है। और आगे देखेंगे, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के यह रचयिता कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, जितने भी अभ्यर्थी देखिए ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तुलसीदास आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय फल है ना, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन है। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे आम है जी। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कराएं, याद रखिएगा कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम जो स्थान है, यह कहाँ है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए। जितने भी साथी देखिए ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, यह आप लोगों का बहुत अच्छा प्रश्न है, ए ऑप्शन याद रखिएगा। और आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे कंचनजंगा है, ए ऑप्शन में देखिए आपका यह दिया गया है। और आगे देखेंगे, एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? एशियाई खेल 2023 यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन। कहाँ पर? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा सही जवाब है। भारत का मुद्रा कौन सा है? चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। डेली आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, कम समय में हम लोग जितना हो सके अच्छा से अच्छा रिवीजन करेंगे जी। भारत का मुद्रा कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन में देखिए दिया गया आपको। कौन सा? बी ऑप्शन, रुपया यहाँ पर दिया गया है जी। और आगे देखेंगे, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? हर घर तिरंगा अभियान देखिए 2022 में यह शुरू किया गया है। ठीक है, 2022 में आपको याद रखना है जी। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन यह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है, बोरी बंदर, यहाँ पर याद रखिएगा बी ऑप्शन है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताएंगे साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यह कौन थी? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ए ऑप्शन, कल्पना चावला, याद रखिएगा। और देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट कीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सभी को यह याद रखना है। उसके बाद देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न है जो कि आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा थे। और उसके बाद देखिएगा, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह मोर होता है। ठीक है, सभी को यह याद रखना है। और उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि पंचतंत्र यह किसने लिखा था? तो देखिए विष्णु शर्मा के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, विष्णु शर्मा देखिए आप लोगों का यह दिया गया है ए ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है, ए ऑप्शन, सॉरी बी में आपका देखिए सही आंसर आपका दिया गया है। देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो देखिए गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा? तो कमल है। और मिल्खा सभी चीज़ों को आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, तो इस क्लास की सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। हम ज़्यादा समय विलम्ब न करेंगे क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही मूल्यवान कीमती है। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग SSC MTS परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है, समझिएगा। प्रत्येक सवालों का आंसर आपको बताना है जी। जाकिर हुसैन का संबंध बताइए, यह किसे है? जाकिर हुसैन का संबंध आपको याद रखना है। यह देखिए तबला से देखिए इनका संबंध है, यानी बी में दिया गया है, तो बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करेंगे 100 प्रश्न। उसके बाद हम लोग रीजनिंग का भी देखेंगे। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है, सही आंसर क्या होगा? तो लाल रंग से याद रखिए, देखिए यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा जी। चलिए, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? कमेंट कीजिए, आप लोग सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? बताइएगा, किस राज्य की जो सीमा है समुद्र तल को नहीं छूती है? गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई, सही जवाब क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, दिया गया आपका ऑप्शन पंजाब में देखिए दिया गया है, तो पंजाब हमारा डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। उसके बाद देखिएगा, तो प्रश्न क्या कराएं, समझिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है? किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो जिनका भी हाल फिलहाल आने वाला परीक्षा है, तो यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और एसएससी एमटीएस के लिए क्लास आप लोग अच्छे से देखिए। पूरा जो है PY क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों इस क्लास में। 15 सालों का पूरा निचोड़ इसमें हमने आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? बताइए कौन सा जो है राज्य का राजधानी नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका बी में दिया गया। कौन सा? कानपुर देखिए आप लोग का बी ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कराएं कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ पर हुई थी? तो सही आंसर आपका सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में, याद रखेंगे बी ऑप्शन साथियों सही जवाब है। आगे देखेंगे, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों जो है यह किया जाता है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए आप लोग। देखिए आपके इस एसएससी के परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। पेपर में प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे साथियों, और यह बिल्कुल 100% भर भर के सवाल मिलेंगे आपके प्रश्न शिफ्ट में। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि सहरिया जनजाति यह कहाँ पाए जाते हैं? मात्र 20 प्रश्न आप लोगों का सही करना है। ठीक है, तो आप सभी अपना टारगेट को अचीव कीजिएगा। राजस्थान में, याद रखेंगे यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया है। सार्स क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा, विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी होता है सार्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? वेद व्यास देखिए दिया गया ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। ठीक है, और देखिए धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? धाना पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में है? तो साथियों सभी को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है साथियों। चलिए याद रखेंगे यहाँ पर जितने भी साथी देखिए ऑप्शन बता रहे हैं बी, आप लोग का गलत है, बिहार में नहीं है जी, राजस्थान में। कहाँ पर है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आपके प्रत्येक शिफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिएगा कि जी हाँ, आपने जो प्रश्न बताए थे बिल्कुल हमारे शिफ्ट में बार बार के प्रश्न मिले हैं। ठीक है, हम आप लोग का सिलेक्टेड जीके जीएस लेकर आए हैं। बस आप लोग डेली क्लास में सुबह में 8 बजे और दोपहर में देखिए 12 बजे क्लास, शाम को 7 PM पे क्लास, यह आप लोग का जुड़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है
यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा, कौन सा? लोथल, आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे राज्यसभा का जो उपसभापति है यह कौन है? राज्यसभा का उपसभापति बताइएगा यह कौन होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी, श्री हरिवंश आपको याद रखना है, श्री हरिवंश। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल कौन सा है? कौन सा बताइए खरीफ का फसल है? तो यहाँ पर साथियों डी ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है मक्का, आपको याद रखना है जी, सही जवाब। और आगे देखेंगे बाजरे की फसल यह कब काटी जाती है? तो बाजरे की जो फसल है ना साथियों, याद रखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, भर भर के आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं यहाँ से, ठीक है। याद रखिएगा ए ऑप्शन, अक्टूबर नवंबर में देखिए यह बाजरे की फसल काटी जाती है। और आगे देखेंगे अगला सवाल है कि दल बदल विरोध कानून यह जो पारित हुआ था, बताइए किसे पारित हुआ था? दल बदल विरोध जो कानून है यह पारित हुआ था, सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन है, कौन सा? तो सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग 1985 में देखिए आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? बताइए, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत आकृति भूमिगत जल से यह बनी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बहुत अच्छा सवाल है, ए ऑप्शन याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपको याद रखना है जी। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है? बताइएगा श्वेत क्रांति बताइए यह किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा दूध से यह संबंधित है साथियों, ए ऑप्शन आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं कि सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है यह किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध यह किसने किया था? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए है, कौन सा? ए ऑप्शन देखिए बहुत बार आप लोग का यह सवाल पूछा गया है जी, ठीक है। और आगे चलने से पहले देखिए अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो यह पीडीएफ आप लोगों का ले लेना है, क्योंकि इसी पीडीएफ से आपके परीक्षा में पूरा का पूरा प्रश्न जो है मिलेंगे साथियों, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पर आप लोग अभी देखिए इस पर आपका ऑफ़र चल रहा है, जो कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यह ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों का पीडीएफ है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और देखिए रीजनिंग हो गया, यह पूरा का पूरा हम आप लोगों का दे देंगे। और मात्र देखिए ऑफ़र में आपको दिया जा रहा है डबल लाइन में, ठीक है, समझिए आप लोग। यह पीडीएफ आपका 599 रुपया का पीडीएफ है, जो आपको मात्र देखिए ऑफ़र में अभी मिल रहा है 2 दिनों के लिए। ध्यान रखिएगा इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा आप लोग इस नंबर पर, तुरंत आपको हमारे टीम के द्वारा जानकारी मिलेगा और आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट इस बार पक्का करना है तो आप लोगों के लिए देखिए 99 रुपया यह कुछ भी नहीं है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साथी, ठीक है। आगे देखिए बताएंगे अंतिम मुगल सम्राट कौन था? पूरा प्रश्न देखिए आपकी एग्ज़ाम में इसी पीडीएफ से मिलेंगे भर भर के, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट यह कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी, ए ऑप्शन है, कौन सा? बहादुर शाह जफ़र आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए साथियों गोधरा कांड यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड आपको याद रखना है फ्रेंड्स, किस लिए है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बी ऑप्शन है, कौन सा? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राइट आंसर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 33 नंबर सवाल है, 133 नंबर प्रश्न क्या कराए कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? देखिए सभी लोग क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, भूकंप के कारण आपको याद रखना है, भूकंप के कारण। आगे देखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक यह कौन थे? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ए ऑप्शन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा तो मसालों का रानी किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। मसालों का रानी देखिए यहाँ पर कहा जाता है इलायची को
कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन देखिए आपका यह राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं? ऊँट गाड़ी में कितना होते हैं? तो एक जो भी साथी बता रहे हैं यह बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए, सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए यह प्रश्न लेकर आए हैं, तो कम से कम आप लोग लाइक कर देंगे सेशन को। चैनल पे अगर पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग जुड़ जाइए, डेली क्लास में आइए, ठीक है। एस्किमो को घर बने होते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वर्ब से याद रखिएगा। कावेरी नदी बहती है, सही जवाब क्या होगा? कावेरी नदी बहती है, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। जितने भी अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो आप लोग का सही उत्तर होगा ना, याद रखिएगा साथियों, यह बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर जी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान देखिए यह कहाँ का निवासी था? सभी को बताना है। चीन का आपको याद रखना है। कहाँ का जी? चीन देखिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पुष्कर मेला यह कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला बताइए कहाँ पर लगता है? सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा? तो अजमेर में आप लोग याद रखिएगा, अजमेर में। आगे देखेंगे एड्स नहीं फैलता है, कमेंट कीजिए आप लोग, एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यह सही जवाब है। आगे देखिए, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे जितना सवाल हम आपको क्लास में करा रहे हैं। कंटूर रेखा दर्शाती है, बताइएगा कंटूर रेखा यह दर्शाती है, सही आंसर क्या होगा? बताइए साथियों। बहुत बार यह सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो यह सभी को याद रखना है। कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे ए बता रहे हैं, सही जवाब है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कराए समझिएगा आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है यह देखा जाए तो 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान। यह देखिए पुराना रिपोर्ट आप लोग का हम बता रहे हैं, ठीक है। और अब का जो है आपको हम अपडेट आपको जो है बताएंगे, अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो डेली आप लोग देखिए क्लास में जुड़ रहिए। हम आप लोग का अपडेटेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और PY क्वेश्चन जितना हो सके निचोड़ के आपको लेकर आएंगे हम। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहते हैं? तो गरीब नवाज याद रखिएगा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहते हैं, बी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है यह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखिएगा 1885 में देखिए यह साथियों हुआ था जी। और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल बता दीजिए कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है कमेंट कीजिए क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। कौन सा? विजय घाट आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है, सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे जी, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? तो विजय घाट आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे स्वेज नहर जोड़ती है, याद रखेंगे आप लोग, स्वेज नहर यह जोड़ती है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। कौन सा? तो लाल सागर से भूमध्य सागर को याद रखेंगे, ठीक है। लाल सागर को भूमध्य सागर से। सेल क्यों प्रसिद्ध है? चलिए जी कमेंट कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन स्टील उत्पादन के लिए, ठीक है। स्टील उत्पादन के लिए ए ऑप्शन आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे OBC का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए जी कमेंट कीजिए आप लोग, OBC का जो पूर्ण रूप है यह क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन, जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पर यह बिल्कुल सही उत्तर है। और दिल्ली से देखिए पहले भारत की जो राजधानी है यह कहाँ था? यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से देखिए आपका कम से कम तो 3 फैक्ट बनते हैं, ठीक है। कि ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में। दिल्ली जो है यह किस नदी के किनारे है? तो यमुना याद रखिएगा। और देखिए कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है? तो हुगली
याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आप लोग का और बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो आप सभी लोग यह फैक्ट को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, और उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के निकट है? कमेंट कीजिए। भूमध्य रेखा के निकट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। कौन सा? विशाखापट्टनम आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सा है? सबसे तेज़ चलने वाली निम्न में से रेलगाड़ी कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन है। कौन सा? शताब्दी एक्सप्रेस, याद रखिएगा, शताब्दी एक्सप्रेस। आगे देखेंगे साथियों, दिन ए इलाही धर्म यह किसने चलाया था? दिन ए इलाही धर्म बताइएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पे, दिन ए इलाही धर्म यह किसने चलाया था? सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा, अकबर देखिए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो यह देखिए इस प्रश्न का सही आंसर बी है। और आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएं, चलिए बताएंगे आप लोग, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण यह किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स बताइए आप लोग, मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का जो नियंत्रण है यह किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है और देखिए परीक्षा में आपके लगातार बन रहे हैं। तो ए ऑप्शन सेरिब्रम आपको याद रखना है। ठीक है, सेरिब्रम आपको याद रखना है। शरीर का जो तापक्रम है यह कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो तापक्रम है कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस से आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण है यह किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण यह किसके द्वारा? तो कूटपाद के द्वारा देखिए होता है जी। और निम्नलिखित में से एंजाइम लार में पाया जाता है, बताइएगा सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका टैलिन देखिए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वह पे सही करना है सवाल। याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? बताइए भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर नटंजलि उत्सव याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में यह मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव यह मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? बताइए जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी लिंगा अनुपात कहते हैं। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स दिया गया है, बी ऑप्शन। और आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है यह लगभग में आपको कमेंट करना है। बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है यह कमेंट करना है आपको लगभग में। तो सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे राजस्थान से कौन सा यहाँ पर जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा सी ऑप्शन है। कौन सा? तो सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बूंदी उत्सव, याद रखिएगा। आगे चलने से पहले सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे सभी लोग। और देखिए फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था? तो साथियों याद रखिएगा बी ऑप्शन के द्वारा जीता गया, यानी बेल्जियम के द्वारा आपको याद रखना है। आगे देखिए उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से यह संबंधित है? उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य में संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग साथियों, सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में आपको याद रखना है। कहाँ पर? उड़ीसा में आपको याद रखना है। और आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है
जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। कौन सा? ईवीएम मशीन आपको याद रखना है। आज की क्लास में जितना सवाल कराएंगे सभी क्वेश्चन आप लोग रटा मान लीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार यह मिला हुआ है? और आगे चलने से पहले आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप लोग एग्ज़ाम इस बार क्रैक कीजिएगा साथियों। तो देखिए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर पक्का करना है, तो यह पीडीएफ आप सभी को लेना है। इसीलिए प्राइस बहुत ही कम ऑफर में रखा गया है, ताकि जितना भी एग्ज़ाम देने वाले इस बार अभ्यर्थी हैं, यह पीडीएफ सभी के पास हो जाए। ठीक है, तो मात्र देखिए 99 में आपको दिया जा रहा है। 600 का पीडीएफ है जो कि ऑफ़र में आपको 99 में दिया जा रहा है। तो जैसे आप लोग का इस नंबर यहाँ पर साथियों दिया गया ना, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। ठीक है, एसएससी एमटीएस पीडीएफ लिख करके हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। इसमें देखिए हम आपको रीजनिंग हो गया, जीके जीएस का पूरा हो गया निचोड़, सभी क्वेश्चन आपको हम दे देंगे। करंट अफेयर्स भी आपको देंगे। सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है मात्र देखिए 99 में। तो अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो साथियों एक सीट के लिए आपको जो पक्का करना है, तो मात्र 99 आपके लिए कुछ भी नहीं है। सभी को यह पीडीएफ ले लेना है ज़रूर। ठीक है, और इस पीडीएफ को आपको तैयारी करके जाना है। पेपर में सवाल देखिए यहीं से आपको मिलेंगे साथियों। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन याद रखिएगा, AR रहमान आपको याद रखना है। AR रहमान आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से है? तो याद रखिएगा पंजाब से है। पंजाब आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिलवेट वर्ग के कांस्य पदक जीता था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, यह किसने जीता? सही जवाब है ए ऑप्शन। याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन देखिए आपका दिया गया साथियों, विजेंद्र सिंह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपके एमटीएस एग्ज़ाम में कि टंकेश्वर हजारी बोरव्यान को भारत के किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक जीके जितना भी करा रहे हैं सभी यह देखिए आपके नवीन सर के द्वारा जो नोट्स तैयार किए हैं वहाँ से आपको हम क्वेश्चन यह लेकर आए हैं जी। तो समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सेशन, अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिएगा। देखिए क्षत्रिय आपको याद रखना है, कहाँ से? क्षत्रिय आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, समझिएगा कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो साथियों बी ऑप्शन याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में याद रखेंगे। आगे देखिए अगला सवाल है कि निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, निशागंधी उत्सव भारत के यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब देखिए दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है। कहाँ पर? तो केरल राज्य में आपको याद रखना है जी। आगे देखिए किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया? बताएंगे। 19 नंबर सवाल है, किसने जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। देखिए अगला सवाल है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? बताइए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन देखिए दिया गया। कहाँ पर? डी ऑप्शन में आपको याद रखना है। बताएंगे वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से यह किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स देखिए याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिए। और देखिए परीक्षा में आपके लगातार पूछे गए हैं, तो डेली आप लोग क्लास में जुड़िए। डेली आप लोग का हम सेलेक्टेड जीके जीएस रीजनिंग के सवाल लेकर आ रहे हैं इस क्लास में, तो आप लोग डेली क्लास में जुड़िए। देखिए सही आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का देखिए डी में दिया गया। कौन सा?
तो BR अम्बेडकर याद रखेंगे। आगे देखिए भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कहाँ है, तो यह थिम्पू आपको याद रखना है। कहाँ पे? थिम्पू, ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? बताइए, सबसे अधिक है। यह सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे साथियों जितने लोग यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, कौन सा? सी ऑप्शन आपको याद रखना है, केरल राज्य आपको याद रखना है जी। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग। क्लास में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत के किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य से है? माधवी मुद्गल बहुत अच्छा है, बहुत बार यह सवाल देखिए पूछे गए हैं। तो माधवी मुद्गल आप लोग याद रखिएगा जी। सी ऑप्शन में देखिए दिया गया, कौन सा? उड़ीसा देखिए आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे माधवी मुद्गल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो अपनी उड़ीसी नृत्य शैली के लिए यह जाने जाते हैं। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखिए 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? चलिए याद रखिएगा आप लोग, गोचा महोत्सव मनाया जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद कम से कम एक ग्रुप में दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कहाँ पर? देखिए बी ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ है जी, याद रखेंगे। आगे देखिएगा बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में यह मनाया जाता है? बताइए, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग ए ऑप्शन। कहाँ पर? तेलंगाना में आपको याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ पर, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप बताइए यह किसके द्वारा गाया गया था? आंसर करेंगे आप लोग, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका सी है। कौन सा? लता मंगेशकर के द्वारा यह देखिए गाया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध हैं? बताइए, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन है। कौन सा? बांसुरी से आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है। बांसुरी से आपको याद रखना है। आगे देखिए पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत के किस राज्य से संबंध है? पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत की किस राज्य से है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर, जितने भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन, यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। छत्तीसगढ़ देखिए आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे ICIC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभांकर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। और थोड़ा सा हम स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोग का पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और कम समय में हम लोग का अच्छा रिवीजन करना है, ठीक है। तो बस आप लोग को जो है चीज़ों को ध्यान देना है, अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकों में यह कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए ए में आपका दिया गया, कौन सा? रुक्मणी देवी अरुंडेल आपको याद रखना है जी। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक देखिए उत्तर प्रदेश है। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि चापचारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए याद रखना है आप लोगों का सी ऑप्शन, मिजोरम में देखिए आपको याद रखना है जी। कहाँ पर? मिजोरम आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, सवाल क्या करा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? बताइएगा, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। सही आंसर आपका देखिए सी में दिया गया है, जो कि सिक्किम राज्य आपको याद रखना है, ठीक है। सिक्किम राज्य आपको याद रखना है। यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखिए बहुत बार पूछे गए हैं हर साल, और इस बार भी आपको मिलेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बिल्कुल 100%,
ठीक है साथियों। भावई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? बताइए भावई कहाँ का है जी? तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया, गुजरात का है। कहाँ का? तो गुजरात का आपको याद रखना है। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानते हैं? कमेंट कीजिए आप लोग। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए यह जाने जाते हैं? तो देखिए बी ऑप्शन मणिपुर के लिए आपको याद रखना है। कहाँ के? तो मणिपुर आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तक नर्तांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित हुआ? तो याद रखेंगे पद्म भूषण से सम्मान से प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही जवाब। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल आपको याद रखना है। अली अकबर खान का जो संबंध है यह किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? अली अकबर खान का जो संबंध है याद रखिएगा किससे जुड़ा है? तो डी ऑप्शन याद रखेंगे, सरोद आपका सही जवाब है। सरोद याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, चीज़ों को समझेंगे आप लोग, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा श्रीधर को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी है। कौन सा? तो भारत नाट्यम आपको याद रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय यह किस शहर में है? तो सही आंसर आपका कोलकाता में याद रखेंगे, कोलकाता ए ऑप्शन। आगे देखिएगा, देखिए होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए होजागिरी भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी है आपका। कौन सा? त्रिपुरा आपको याद रखना है साथियों, सही जवाब। आगे देखेंगे, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम देखिए आबादी यहाँ पर है सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में सबसे कम आबादी है। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। और आगे देखिए, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है? बताइए किस माह में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन, अप्रैल माह में आपको याद रखना है। चलिए महावीर जयंती सामान्यतः मनाया जाता है अप्रैल में, याद रखेंगे। और देखिए अगला समय देखिए टाइटैनिक आपको याद रखना है, यह सही जवाब है। आगे देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका प्रशांत महासागर दिया गया है, यानी बी ऑप्शन आपको याद रखना है यहाँ पर सही जवाब। दुनिया में सबसे पहले कौन सा देश चंद्रमा पर पहुँचा था? दुनिया की सबसे पहले जो कौन सा देश है जो चंद्रमा पर पहुँचा था? तो याद रखिएगा अमेरिका जो है सबसे पहले चंद्रमा पर पहुँचा था, यानी ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं कि कौन सा फल है जो फलों का राजा कहते हैं? फल कौन सा ऐसा है जिसका राजा कहा जाता है? तो यह देखिए बी में आपका दिया गया है। और आप कहिएगा कि इतना सवाल आसान आप करा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे इस बार, ठीक है? आपके देखिए हाल फिलहाल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF अब तक अगर नहीं लिए हैं तो ऑफ़र फिर आपको आगे नहीं मिलेगा, समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि कम समय के लिए हम आपको ऑफ़र दिए हैं, इसलिए ताकि जितना भी इस बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं MTS का, यह PDF हमारा PDF सभी को पास हो जाए, ठीक है? इसीलिए आपको बहुत कम प्राइस रखा गया है 99, ठीक है? तो इसके लिए आपको कैसे लेना है PDF? SSC MTS का ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF है जो कि सभी को यह ले लेना है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो प्यारे साथियों, देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का PDF है। और देखिए अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप लोगों का PDF हमारे टीम के द्वारा आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसमें आपका रीजनिंग हो गया, GK GS हो गया, सभी कुछ आप लोगों का इसमें इंक्लूड किया गया बहुत अच्छे से। जो ऑफ़र आपके बहुत ही कम समय के लिए है, 599 का PDF मात्र देखिए 99 में आपको दिया जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, चलिए बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा यह बोली जाने वाली भाषा यह कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर बी और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला सवाल क्या करा है, बताइएगा कि मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है। तो याद रखेंगे, डेली आपको क्लास में जुड़ना है। ए ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर है। दुनिया का सबसे तेज ट्रेन किस देश में यह चलती है। दुनिया का सबसे जो तेज ट्रेन है यह बताइए किस देश में। तो जापान में देखिए यह चलती है। ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक बताइए किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा, तो MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है। बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विटामिन डी की कमी से यह कौन सा रोग होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी को याद रखना है, यह बी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है, रिकेट्स। याद रखेंगे बी ऑप्शन। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली यह कब लागू किया गया। भारत में पंचायती राज्य जो प्रणाली है यह कब लागू किया गया। तो याद रखेंगे 1959 में नागौर जिले से यह किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, मंगलयान मिशन किस ग्रह से यह संबंधित है। मंगलयान मिशन जो है यह किस ग्रह से संबंधित है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है, तो मंगल आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सभी को याद रखना है ए ऑप्शन, सिंधु आपको याद रखना है। आगे देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना है यह कहाँ हुआ था। गदर पार्टी की जो स्थापना है याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा, अमेरिका में। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा, यह कौन सा है। तो साथियों बी ऑप्शन को याद रखेंगे, एशिया आपको याद रखना है। प्राचीन पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। बताइए, पंचशील जो समझौता है यह किन देशों के बीच हुआ था। तो सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन है, भारत और चीन के बीच हुआ है। कौन सा गैस, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। देखिए 4 विकल्प यहाँ पे आपको दिए गए हैं और सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी साथी आंसर करिए। ऑप्शन नंबर जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन, इस प्रश्न का देखिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता गुफाएं आपको याद रखना है। यह देखिए महाराष्ट्र में। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है यह फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर बी में दिया गया है, वंदे मातरम। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से यह संबंधित है। चलिए बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता यह किस युग से संबंधित है। तो सभी को याद रखना है। यहाँ पर सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कांस्य युग से आपको याद रखना है जी। यह सही जवाब है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी है यह कब चली थी। तो 1853 में पहली बार देखिए यह चली थी। और याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे, चिपको आंदोलन किसके संबंधित है। चिपको आंदोलन यह बताइए किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है इस क्वेश्चन का। सही आंसर जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। बी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे। वनों की रक्षा आपको याद रखना है। नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम क्या है। बताइए, नीलकंठ पक्षी का दूसरा नाम यह क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर देखिए आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बताइए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सभी को याद रखना है। जितने भी साथी देखिए बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बी ऑप्शन आपका
सही उत्तर है। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री यह कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री बताइए कौन थे? तो सही आंसर आपको याद रखना है जी, बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन, कहाँ पर? जिनेवा में आपको याद रखना है। देखिए, ताजमहल यह किसने बनवाया था? बताइएगा, ताजमहल यह किसने बनवाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शाहजहां के द्वारा। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में मनाया जाता है? हीराकुंड बांध बताइएगा, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन है। कौन सा? उड़ीसा में। देखिए, आपको याद रखना है, उड़ीसा में ए ऑप्शन फ्रेंड्स, याद रखेंगे जी। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है ना, याद रखेंगे आर्कटिका, अंटार्कटिका है। कौन सा? अंटार्कटिका आपको याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखिएगा, किस धातु को पारा यह कहा जाता है? किस धातु को बताइएगा यहाँ पर पारा कहा जाता है? तो सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है, मरकरी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो यह देखिए 8 मिनट, कितना? 8 मिनट और 20 सेकेंड आपको याद रखना है। ए ऑप्शन देखिए आपका दिया गया है राइट आंसर जी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो भारतीय अंतरिक्ष बताइए, चलिए बताएंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? तो साथियों याद रखेंगे, इसरो का जो मुख्यालय है यह देखिए बेंगलोर में। यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन यह कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद रखना है 1942 में देखिए हुआ था जी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यह दिया गया है। और उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है, याद रखेंगे, कोहिनूर हीरा वर्तमान में यह कहाँ है? कोहिनूर हीरा वर्तमान में बताइए कहाँ पर है? तो सभी को याद रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर जितने साथी बी बता रहे हैं यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, गुरु नानक का जो जन्म है यह बताइए कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? तो देखिए सभी को याद रखना है अच्छे से जी, जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी तलवंडी आपको याद रखना है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में आप लोग याद रखिएगा कुल कितना उच्च न्यायालय है? यह देखिए आप लोग 25 उच्च न्यायालय, कितना? 25 उच्च न्यायालय आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए साथियों, यहाँ पर अगला सवाल क्या कराएं समझिएगा आप लोग, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है यह कहाँ है? देखिए यहाँ से सवाल आपके 2 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको याद रखना है, यह आपका कैनबरा है। कहाँ पे? कैनबरा आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका यह सही जवाब है। आगे देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों, काजीरंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर आपको याद रखना है, जितने साथी लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन यह सही जवाब है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है। और आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ICIC का पूरा नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिए एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो यह देखिए तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, देखिए आपका ए ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है जी। और इसके बाद देखिएगा, अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो सभी को याद रखना है, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, याद रखिएगा। जितने भी साथी देखिए ऑप्शन बी बता रहे हैं, कौन सा? हजारी सेतु, हजारिका सेतु आपको याद रखना है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यह सही उत्तर है। और आगे देखेंगे, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक जो खेल होता है ना, यह 4 साल के बाद होता है,
याद रखिएगा 4 साल के बाद शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? बताइए, शेर शाह सूरी का असली नाम आपको याद रखना है। यह फरीद खान क्या था? फरीद खान, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे इस भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ना साथियों, याद रखेंगे गोवा है। कौन सा? तो गोवा राज्य आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सही आंसर ए ऑप्शन दिया गया है 22 अप्रैल। नील नदी किस महासागर में गिरती है? चलिए, नील नदी यह किस महासागर में गिरती है? तो देखिए आपका बी ऑप्शन में अटलांटिक महासागर में यह गिरती है, सभी को याद रखना है। और अगला सवाल है कि भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो साथियों 26 जनवरी 1950 को देखिए यह लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। देखिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है यह कौन सा है? तो सबसे देखिए यहाँ पर साथियों रेगिस्तान आपका है सहारा है, जो कि ए ऑप्शन में आपका यहाँ पर दिया गया है जी। ठीक है, डेली आप लोग क्लास में जुड़िए। जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा सभी को याद रखना है, यह किसने दिया था? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा देखिए दिया गया है। और आगे देखिएगा तो ऑपरेशन फ्लड यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड देखिए याद रखिएगा ए ऑप्शन दूध से उत्पादन से संबंधित है। और अगला सवाल है कि पोलियो किस वायरस से होता है? बताइए, पोलियो बताइएगा किस वायरस से होता है? तो साथियों यह देखिए आप लोग ए ऑप्शन पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस देखिए ए में आपका यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन याद रखिएगा मुंबई में है जी। कहाँ पर? मुंबई में आपको याद रखना है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह बी ऑप्शन याद रखिएगा। कौन सा है? चीनी आपको याद रखना है साथियों। सही आंसर देखिए दिया गया है बी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रेलवे का जन्मदाता ए ऑप्शन को याद रखिएगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? बताइए, पहला जो ओलंपिक खेल है सभी को याद रखना है, यह कहाँ पर हुआ था? तो साथियों ए ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, एथेंस में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत का मैन ऑफ आयरन यह किसे कहा जाता है? भारत का मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन देखिए दिया गया। कौन सा? सरदार पटेल आपको याद रखना है, सरदार पटेल आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन का जो खोज है याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका यह सही जवाब है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको याद रखना है। और अगला सवाल है कि चांद पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी राकेश शर्मा, याद रखिएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है जी? कमेंट कीजिएगा। तो सबसे भारी देखिए आपका बी में दिया गया। कौन सा? बी ऑप्शन आपका यह सही जवाब होगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? बताइएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, यह सवाल आपको याद रखना है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी सवाल देखिए आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है।